क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम आपको आज फार्मूला सब बता देते हैं, कंप्लीट जितना भी फार्मूला है। ठीक है, तो फार्मूले में जो इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला हो गया, मतलब फॉर्मेट हो गया। ठीक है ना, जिसमें a इक्वल टू नॉट 0। अगर ये कंडीशन है तो आप जो है एग्जामिन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द्विघात समीकरण में आपको बताए थे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर जब 0 होता है तो इसमें दो वैल्यू होते हैं x के। ठीक है, दो मूल होते हैं, दो वैल्यू होते हैं। एक वैल्यू जो हो गया वो आपको बताए थे -20 प्लस √b² माइनस 4ac अपान 2a था। ये x1 यानी एक वैल्यू, इसको अल्फ़ा भी बोलते हैं एक वैल्यू को। और दूसरा वैल्यू कौन सा था? -20 माइनस b माइनस, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो गया, b² माइनस 4ac अपान 2a। तो ये इसको बीटा कहते हैं। ठीक है, तो एक वैल्यू अल्फ़ा हो गया, एक वैल्यू बीटा हो गया। तो ये अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू हो गया। अल्फ़ा का मान ये होता है, बीटा का मान ये होता है, यानी यही x1 और x2 वैल्यू है। ठीक है, तो अगर इसके मूल ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा हों, अल्फ़ा और बीटा हों, दो वैल्यू हों, यानी इसके मूल, इसके मान अल्फ़ा और बीटा हों, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जब जोड़ते हैं दोनों को, इन दोनों को जोड़ देते हैं जब, इन दोनों को या इन दोनों को, ठीक है, इसको जोड़ने का मतलब ये जोड़िए, जब ये जोड़िएगा तो आ जाता है -b/a। ये फार्मूला हो जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अल्फ़ा बीटा को, तो अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है c/a। ये फार्मूला बन जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर मूलों का योग कहा जाता है इसको। मूलों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, और मूलों का गुणनफल यानी दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो c/a। तो b/a और c/a क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है -b/a, तो b जो है x का गुणांक है, x का कोफिशिएंट है, और a क्या है? x² का कोफिशिएंट है। तो यही वैल्यू है, यानी ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, ये b/a कर देते हैं तो मूलों का योग निकल जाता है। अब मूलों का गुणनफल निकालना होता है तो ये वाला वैल्यू और बटे ये वैल्यू कर देते हैं, यानी c का देख लेते हैं यहाँ क्या है और यहाँ क्या है, दोनों को रख देते हैं तो अल्फ़ा बीटा है, मूलों का गुणनफल निकल जाता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। ठीक है, तो क्या होता है कि समीकरण जो होता है, अगर दिया रहे कभी कभी कि मूलों का योग इतना है, मूलों का योग इतना है, मूलों का गुणनफल इतना है, तो समीकरण बताइए, तो एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला आपका होता है x² माइनस, क्या करिए, ये अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस, ठीक है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। ये वाला क्या हो जाता है? समीकरण हो जाता है। कभी कभी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा दे देता है, और दे देता है, देने के बाद बोलता है कि ये समीकरण बताओ, तो इस फार्मूले में भरना होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा, यानी एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला आपका ये तो अल्फ़ा बीटा का है, दूसरा फार्मूला तीसरा ये हो गया। ठीक है, तीसरे में ये दोनों हो गया, और ये चौथा फार्मूला हो गया, चौथा वाला हो गया। यानी मूलों का कहते कि समीकरण निकालो, मूल दिया रहेगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर इतना, अल्फ़ा बीटा बराबर इतना, या ऐसे कर सकता है मूलों का योग इतना है, अब मूलों का गुणनफल इतना है, तो ये मूलों का योग
ये मूलों का गुणनफल, यानी फार्मूला क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का मतलब हो गया मूलों का गुणनफल, यानी प्लस मूलों का गुणनफल, गुणनफल इक्वल टू 0। ये समीकरण हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये मूलों का योग हो गया, प्लस इंटू एक्स, इंटू एक्स ये वाला, अब प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा। तो ये फार्मूला हो गया। फार्मूला क्या हो गया कि जब कभी मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया रहे तो इस फार्मूले में भर देना, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग यहाँ भर दो इंटू एक्स हो गया, प्लस यहाँ मूलों का गुणनफल भर दो बराबर 0 कर दो बस। यानी यही वाला जो फार्मूला हमने यहाँ हिंदी में लिख दिया, ठीक है, यही है मूलों का गुणनफल इंटू एक्स, देख रहे हो, मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये फार्मूला है, यही चीज़ हमने यहाँ दूसरे शब्दों में लिख दिया है। तो ये फार्मूला 1 2 3 4, 4 फार्मूले हो गए। एक फार्मूला और है, वो फार्मूला क्या है कि पाँचवा वाला पाँचवा वाला फार्मूला 5 नंबर का फार्मूला है कि आपको बताए थे कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो, ठीक है, तो इसके मूल जो होते हैं वो वही अल्फ़ा बीटा है, ठीक है। तो उसमें एक बी स्क्वायर माइनस 4ac पार्ट था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो जो उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का पार्ट था उसको डी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, विवितकर, हिंदी में बोलते हैं विवितकर, विवितकर, विवितकर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी का मान ग्रेटर देन 0 हो जाए, पहला फर्स्ट कंडीशन, डी का मान ग्रेटर देन 0 हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, डी का मान 0 से बड़ा हो जाए और 0 से बड़ा जो मान आए वो पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो डी का मान 0 से बड़ा हो और पूर्ण वर्ग हो, तो क्या होता है कि वैल्यू जो दोनों अल्फ़ा बीटा निकलता है, इसमें से दो वैल्यू है ना, अल्फ़ा और बीटा, तो वो जो दोनों निकलता है वो दोनों वैल्यू क्या होता है कि पूर्ण वर्ग है और डी ग्रेटर देन 0 है, तो वो क्या होता है, रियल होता है वैल्यू, बताए थे, एंड पूर्ण वर्ग है तो डिस्टिंक्ट होता है, ठीक है ना, असमान, ठीक है। रियल परमेय भी कहते हैं इसको, वास्तविक वैसे बोलते हैं, तो परमेय एवं असमान अलग अलग वैल्यू हो जाता है। डी अगर ग्रेटर है 0 से बड़ा है और पूर्ण वर्ग है तो वैल्यू रियल एंड डिस्टिंक्ट, या कह सकते हो परमेय एवं असमान वैल्यू दोनों, ये अल्फ़ा बीटा है, अल्फ़ा बीटा दोनों क्या होंगे, परमेय होंगे और असमान होंगे, दोनों अलग अलग वैल्यू होंगे, ठीक है। दूसरा कंडीशन, अगर डी का मान तो 0 हो गया, अगर डी का मान क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो और पूर्ण वर्ग नहीं हो, पूर्ण वर्ग नहीं हो, नहीं है, तब क्या होगा, ये तो पूर्ण वर्ग था, अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तब क्या होगा, ये जो परिमेय था वो अपरिमेय हो जाएगा, दोनों वैल्यू अपरिमेय हो जाएगा, एवं, ठीक है, अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय होगा और असमान होगा, ये हो गया। एक पूर्ण वर्ग वाला है तो रियल और डिस्टिंक्ट यानी परिमेय हो जाता है और असमान हो जाता है। इस वाले में क्या होता है, अगर वो सेम चीज़ है, अपूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय हो जाता है वह दोनों वैल्यू,
एवं असमानता दोनों अलग अलग रहता है। तीसरा कंडीशन क्या था कि अगर डी का मान 0 हो जाए तब क्या होगा। तो जब 0 हो जाता है तो ये वैल्यू दोनों रियल हो जाते हैं और समान हो जाते हैं। असमान की जगह पे दोनों वैल्यू बराबर हो जाते हैं, यानी रियल एंड इक्वल कह सकते हो, रियल एंड इक्वल, ठीक है। या कह सकते हो परिमेय एवं समान वैल्यू, दोनों वैल्यू एक बराबर होगा और परिमेय होगा, ठीक है ना। तो ये डी बराबर जब 0 हो। चौथा कंडीशन क्या है, अगर डी का मान 0 से कम है, 0 से कम है मतलब माइनस में आ रहा, -1, -2, -3, तो डी का मान अगर 0 से कम है तो वो रियल नहीं होगा, रियल नहीं होगा माने वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो इमेजिनरी होगा। तो दोनों वैल्यू जो होंगे वो निकलेंगे काल्पनिक, इमेजिनरी, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक, काल्पनिक होगा, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन है आप इसको विविधकर डी को कहते हैं। और ये 4 कंडीशन हैं। पूछ सकता है कि इसके अल्फ़ा बीटा वैल्यू है और उसका मान जो है b² - 4ac का मान अगर पूर्ण वर्ग आता है, ठीक है, b² - 4ac का मान अगर पूर्ण वर्ग आता है तो कह देंगे कि दोनों वैल्यू परिमेय और असमान है। अगर पूर्ण वर्ग नहीं आता है दोनों वैल्यू अल्फ़ा बीटा तो अपरिमेय और असमान होंगे दोनों वैल्यू। अगर b² - 4ac का मान निकालिए और 0 आ जाता है इसमें भरने पे तो रियल और इक्वल होंगे, परिमेय और समान होंगे। और 0 से अगर कम आ जाएगा तो वास्तविक नहीं होगा, इमेजिनरी होगा, काल्पनिक होगा संख्या। तो ये फार्मूला जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये सारे फार्मूले यूज होते हैं, ठीक है। और इस फार्मूले को ध्यान में आपको रखना है। और दूसरा एक फार्मूला जो बताया था अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फ़ा बीटा बराबर c/a, एक वो फार्मूला है, ठीक है। तो ये सब फार्मूले अगर आपको माइंड में रखेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगा, सारे प्रश्न आप हल कर सकते हैं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि अगला वीडियो आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू।